ना चढ़ाने वाले जिन्होंने चढ़ाता ਅਸੀਂ ना खालिस्तानी आ ना ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ना ਅਸੀਂ माओवादी ਆ गुरु गोबिंद सिंह ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ हक लैन जानते आ हक लवांगे मरांगे जे मोदी ना हक देगा और बैरियर भी भन्नांगे अगे दिल्ली भी जावांगे। किसान जो बीजेपी के नेता है ना उसको पंजाब में एंट्री नहीं मिलेगी, हरियाणा में नहीं एंट्री मिलेगी, तो हमने वोट डाल के उसको बनाया है MP MLA सभी। तब भी आप देखते हैं नचना गाना खुशी मनाना ये हमारे खून में है, इसके बिना हम लोग रह नहीं सकते ना, तो हमको चुप ही रहने दो। कहाँ से पंजाब से हैं। कितने दिन से हैं यहाँ पर? 1 हफ्ते से। अच्छा देखिए, सरकार कह रही है कि किसान को 2 कदम आगे आने चाहिए, फिर हम लोग सब देखेंगे। संशोधन की बात आप लोग करें, लेकिन सरकार कह रही है कि संशोधन नहीं कर सकते, आगे की बात करें हम करेंगे। नहीं, ये कानून हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हाँ, ये कानून वापसी होने चाहिए। ये आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा अगर ये कानून वापस ना हो। लेकिन सरकार तो मान नहीं रही, हम वापस तो करेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा। हम दिल्ली से झुका के ही जाएंगे, वैसे वापस नहीं जाएंगे। देखिए 65 दिन 67 दिन हो गया है आप लोगों को बैठे हुए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, रिस्पांस इतने दिन और चलेगा ना, फिर रिस्पांस आएगा। सरकार को झुका के ही जाएंगे, वैसे वापस नहीं जाएंगे हम। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। इसका सरकार का ही नुकसान होगा, हमारा नुकसान जो हो गया वो हो गया, आगे हमारा नहीं सरकार का ही नुकसान होगा। सरकार का नुकसान होगा। नुकसान जो बीजेपी के नेता है ना उसको पंजाब में एंट्री नहीं मिलेगी, हरियाणा में नहीं एंट्री मिलेगी, तो हमने वोट डाल के उसको बनाया है MP MLA सभी। जब वोट नहीं डालेंगे तो कैसे बन जाएंगे? हमने ही चुना है, हम ही तख्त पे बिठाते हैं, हम ही नीचे उतारते हैं। हम बिठा भी सकते हैं, नीचे उतार। इस पे क्या लिखा है? देखिए वीडियो दिखाएंगे, इस पे क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि अगर हम चुप हैं तो हमें चुप ही रहने दो। हम बोल पड़ेंगे ना तो दिल्ली को आगे लगा लेंगे। सर, आप जो उग्र की बात कर रहे हैं, 26 जनवरी को जो उग्र हुआ था, तो ऐसे ही कुछ आप ही के लोग थे? हमारे लोग नहीं थे, वो बीजेपी के ही लोग थे, सरकार के लोग थे। वो यार 1500 लोग लाल किले में पहले ही दाखिल था, लेकिन उसका जो दब्बा है वो हमारे लोगों पे लगाया जा रहा है, लेकिन हमारे लोग तो गए नहीं वहाँ पे। सर, किसानों से और इंडिया के बॉर्डर से ऐसे जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, उनमें कंक्रीट वायर लगा हुआ था आज से पहले, मतलब 1 हफ्ते पहले से देखा जाए तो ये सिर्फ बॉर्डरों में हुआ करता था। अब देख रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर हो गया, गाजियाबाद का हो गया, जितने भी बॉर्डर है सारे बॉर्डर में कंक्रीट वायर लगा दिया गया। जो मर्जी लगा ले, सबको उखाड़ेंगे हम। और जो कल हम अपना हक लेने आए हैं, हक लेके ही जाएंगे, वैसे वापस नहीं जाएंगे। वो अपने लोगों के लिए लगा रहे हैं, चाइना में लगाते हैं, जाना ही जाना बाहर हमको डराते हैं, लेकिन हम डरने वाले इसमें से नहीं है। कल जो आपने चक्का जाम का डिसीजन लिया है वो कितने बजे से कितने बजे तक होगा? सिर्फ चक्का जाम ही एक समाधान है आप लोगों को? ऐसे ही चक्का जाम रहेगा, ऐसे किसान आते जाते रहेंगे। किसान का आंदोलन है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो करने रहे आए हैं। के बाद भी अगर सरकार मौन रही, जैसे 2.5 महीने से मौन है, ऐसे ही मौन अगर आगे भी सरकार चलती है? अरे 2.5 महीने को छोड़ो, 2.5 साल तक भी हम चलेंगे, हम झुकने वाले नहीं हैं। लम्बा ही चलूगा काम, जितना दिन मर्जी हो सरकार को झुकना पड़ेगा। अच्छा, इस कानून में ऐसा क्या चीज आप लोगों के खिलाफ लग रहा है कि ऐसा क्या चीज है कानून में? इसमें सही कुछ है नहीं, सभी खराब है। 1-2 पॉइंट आप बता दीजिए। पॉइंट हम ऐसे बताते हैं, जैसे किसान आए हैं ना, मोदी अमित शाह जो भी खट्टर, एक बार किसानों में आके समझा दे, हम तो समझे हुए हैं, वो एक बार समझा दे, हम समझ जाएंगे। उन्होंने 2 से 3 बार कोशिश करी है, लेकिन किसान मोर्चा में बताया जा रहा है कि यहाँ पे अगर राजनीतिक तंत्र हट जाए ना कोई तो यहाँ पे किसान समझा लेंगे। यहाँ पे राजनीतिक तो है नहीं, किसान है, राजनीति किसान है यहाँ पे। किसान में बैठकर फैसला ले। एक काम अगर आप आगे बढ़े, 2 कदम सरकार आगे बढ़ेगी। कानून पीछे लेने की बात में तो मोदी जी सामने आके बोले कानून वापस की बात ना करें, 2 कदम आप आगे बढ़ो, 2 कदम हम आगे बढ़ते हैं। हम तो कोई समाधान हम पंजाब से इतने कदम बढ़ के आ गए दिल्ली में, तो मोदी दिल्ली से इधर नहीं आ रह सकता। हम कितने कदम आगे आए हैं। आप लोग सिर्फ एक बात से डटे हुए हो कि कानून वापस होना चाहिए। सरकार तो संशोधन करने के लिए तैयार है, अगर संशोधन में मांग इसमें संशोधन करने के लिए बचा ही नहीं है कुछ। एक बिल वापस होने चाहिए, हमारे लिए खतरनाक है। खाते ही नहीं तो कैसे क्यों खिला रहे हैं? हम चाहते नहीं, फिर क्यों बनाते हैं? अरे भैया मेरी बात सुनो, 100 बात की एक बात है। अभी भी जो कानून अभी पास किया है ना, उसके कानून में जो जिम्मेदार अपना मिल्क दूध डालता है ना, उस पे भी इन्होंने एक्ट लगा दिया है भी 100 रुपए से लेके 7500 रुपए।
75 भी उसका उनको पास लेना पड़ेगा, मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो घर के अंदर खेती कर रहा है वो अपनी भैंस गाय का दूध निकाल रहा है, बेच रहा है। जनवरी को जो हुआ था लाल किले में, ऐसा उग्र अगर वापस से कल चक्के जाम में हो जाता है? नहीं वो तो बहुत हमारे ऐसा कुछ नहीं होगा यार, ऐसा हमारे गुरु साहब, हम ना, मेरी बात सुनो, हमारे को अपनी जबान पे और दिमाग पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सिर्फ हमारे गुरु साहब ने, मैं आपको लास्ट बात बताता हूँ, हमारे गुरु साहब ने एक ही बात बोल रही है, चुप रहो, लंगर छिकाओ और भगवान का नाम लो। थैंक यू, धन्यवाद सर। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप भी बोलेंगे जी कि सर। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम हरदीप सिंह है, रामगढ़ संधवा पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरा आपके माध्यम से मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि दो बातें हैं। जो एक तो मोदी सरकार के जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि मोदी ने है जो बहुत ज़्यादा मान बढ़ाया है दूसरे देशों में जाकर, वर्ल्ड में मोदी के आने के बाद। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये देखो यहाँ पे कितनी लाखों की भीड़ है जो लताड़ी जा रही है, क्या इससे अब वर्ल्ड में मान बढ़ रहा है, जनता का मान बढ़ रहा है क्या? और दूसरी बात, हमें सिलेबस में पढ़ाया जाता है, 15-15, 20-20 साल हम लोग अपना लगाते हैं ज़िंदगी, पढ़ाया जाता है कि हर तरफ शांति है, हर तरफ है समानता है। क्या ये जो सड़क पे बैरिकेड्स बना रही है सरकार, ये समानता है? हमें जाने से रोका जा रहा है, ये समानता दर्शाता है? हम लोग कहीं पे भी घूम सकते हो आप चाहो तो, ये घूमने की आज़ादी है हमें? अन्नदाता बोला जाता है, ये अगर इसी तरह से डटे रहेंगे और सरकार भी अपने कानून से पीछे लेने को नहीं बोल रही है, इस विषय में फिर आपका क्या आगे का रणनीति रहेगा? हमारी रणनीति यही है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल शांतिपूर्वक हम अपना जो अधिकार है, हक है के लिए यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। हमारा जो आंदोलन है इसी तरह से शांतिपूर्वक चलता रहेगा। और ये जो नेट वगैरह बंद कर, यहाँ पे बॉर्डर पे शांतिपूर्ण बैठने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कई लोग ऐसे हैं, आप ही के किसान नेता में से कई नेता ये हैं जो चक्का जाम की कल बात कर रहे थे, तो इसमें देख चक्का जाम होगा। हाँ, चक्का जाम के में क्या है, तो हम ये भी एक डेमोक्रेसी में अपना बात रखने का हक है, तो चक्का जाम के हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई बात है, गुंगों को सुनाने के लिए थोड़ी आवाज़ करनी पड़ती है। जैसे कि भगत सिंह ने कहा था कि गुंगों, उन्होंने असेंबली में जो है बम गिराकर कहा था कि गुंगों को सुनाने के लिए आवाज़ की जरूरत पड़ती है, शोर करने की, तो ये भी एक तरीका है। यहाँ पे किसान तब तक डटे रहेंगे जब तक कानून वापस नहीं। हाँ बिल्कुल, हमारी एक ही मांग है और बिल्कुल स्पष्ट है ये कि जब तक कानून है जो वापस नहीं होंगे और सरकार इनके वापस नहीं ले लेती, हम लोग बिल्कुल शांति से ऐसे ही डटे रहेंगे। कौन कौन से राज्य से यहाँ पे किसान आए हुए हैं? देखिए 26 जनवरी के बाद जो हिंसक हुई थी आप लोगों के आंदोलन, उसके बाद बहुत सारे किसान भाई थे जो अपनी हाथ पीछे कर लिए थे और समर्थन देने से मना कर दिया था। ये ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पीछे नहीं गया है, और ये सिर्फ मीडिया के द्वारा जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है ताकि लोगों है जो इनके ध्यान है जो हट जाए कि आम लोग हैं जो वापिस चले गए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कोई वापिस नहीं गया है। आप घूम कर यहाँ से देख सकते हैं, उससे बहुत गुनी ज्यादा शक्ति जो बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी है, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे किसानों को बोला जा रहा है। ये भी मीडिया के द्वारा फैलाई गया एक भ्रम है, साफ झूठ बोल रहा है जो मीडिया है, ये बिका हुआ मीडिया है, पैसे लेकर ऐसी खबरें दिखा रहा है। जो सच्चाई है यहाँ पे है, ग्राउंड में आकर दिखाओ, किसके पास आपको है जो तो कुछ हथियार दिख रहा है, किसको मारा? मेरी बात सुनो, 26 को जो हिंसा कह रहे हैं, मुझे ये बताओ किसको नुकसान पहुंचाया? एक व्यक्ति यहाँ लेकर आओ जिसका किसी का कोई रेडी वाला हो, कटेले वाला हो, या किसी की कोई प्रॉपर्टी जब्त कर ली हम लोगों ने, किसका दबा लिया? देश नहीं सहेगा। देश में जितने भी लोग हैं वहाँ हर जगह आप देखेंगे, हर राज्य से आप लोगों के लिए जो पहले समर्थन था वो समर्थन पीछे हट गया। ये कोई समर्थन पीछे नहीं हटा है, कोई खालसे ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਚੜਾਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਤਰੰਗੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਨਾ ਹੱਕ ਦੇਊਗਾ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਭੰਨਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो बातें हैं बिल्कुल मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही है, भ्रम पैदा किए जा रहे हैं। जो भी किसान है यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्पोर्ट पीछे हो गई, दूसरी स्टेट से पीछे हट गई, कोई बात नहीं है। 29 स्टेट के लोग हैं, जिनसे हो सकता है जहाँ पे पहुँच रहा है, जो दक्षिण के क्षेत्र के लोग हैं उनका भी हमारे साथ पूरा सपोर्ट है, और बाकायदा उनके फोन कॉल्स वगैरह आते हैं कि आप सही अपने हक के लिए लड़ रहे हो और आप ऐसे ही डटे रहो। पहले 26 जनवरी के
पहले ये आंदोलन में लोग कम थे, 26 जनवरी के बाद और बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है, रास्ता ज्यादा दे दिया गया है और ज्यादा बढ़ेगा। ये कारण है। वही डकैत साहब ने जो बाबू का बयान उस दिन हुआ, जो जबरदस्ती किसानों के साथ की गई गाजीपुर बॉर्डर के साथ, उससे हमारे लोगों को और ज्यादा सरकार ने चाहा जबरदस्ती दबा देंगे, लेकिन लोगों को शिकायत जी के आंसुओं का असर है या? हाँ बिल्कुल है, ऐसी कोई बात नहीं है। आंसुओं का भी असर है और लोगों में आक्रोश भी है इस सरकार के खिलाफ, जो जबरदस्ती जाती कर रहे हैं हमारे साथ। फिर उन्होंने तोड़िया भी जाना ही जाना। ये ऐसे ही चलता रहेगा। एक ही बात है, हमारा जो तीन कानून है ये वापस ले सरकार और एमएसपी की गारंटी करे, कानून बनाए उसके ऊपर, तो कोई भी इससे कम नहीं खरीद सकता। किसानों के लिए क्या फायदा आप लोगों को नजर आ रहा है जो बजट अभी दिया है? इस बजट में हमारे लिए कुछ नहीं दिया गया है। सिर्फ एक बजट में बात की गई है, वो है कर्जा लेने की। कर्जा है कि जो रायते हैं कर्जा लो, ये भी पॉलिसी है सरकार की कि ये किसानों को जबरदस्ती है जो कर्जाऊ कर दो, बैंकों से कर्जा लेकर जो है ये अपना खर्च कर दें, उसके बाद इनकी है जो रजिस्ट्री वगैरह कराकर जब बैंक के द्वारा इनकी जो जमीनें हैं वो खोस ली जाए। एक ये भी तरीके से है। भी आप लोग नाखुश हैं? बिल्कुल, हमारे लिए किसानों के लिए इस बजट में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है ऐसा जो जिसको सराहा जा सके। आप किसान भाई लोग कब तक डटे रहने का विचार बनाए? हमारी बिल्कुल मांग है, बिल्कुल साफ मांग है। हम लोगों को यही मांग है कि किसान सरकार है जो तीनों कानून वापस ले और साथ साथ ये जो एमएसपी पे है ऊपर है वो गारंटी दे कि कोई भी है व्यक्ति है हमारा जो आकर एमएसपी पे नीचे है कोई भी ना खरीद सके। अगर कोई खरीदता है तो उसको पनिशमेंट मिले, सजा मिले, ये हमारी मांग है। इंटरनेट बंद होने का जो माध्यम इंटरनेट का है वो बंद किस वजह से किया गया है? क्या यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो उसे फैला सकते हैं? क्या इंटरनेट बंद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में बात में क्या है कि सरकार चाहती है कि हमारे जो 5-10 खरीदे हुए मीडिया का चैनल है सिर्फ वही चलते रहे, हमारे पक्ष की बात करते रहे। असल जो आवाज है किसानों की वो आम जनता तक वर्ल्ड में ना पहुंचे। सोशल मीडिया आज एक अपने मन की बात रखने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर फेसबुक लगा लो, ट्विटर लगा लो, पूरे संसार में लोग इनको एज लोग फॉलो करते हैं या देखते हैं। तो ये सरकार चाहती है कि यहाँ के जो असलियत में जो किसान संघर्ष कर रहे हैं इस सबको दबा यहीं पर रख दिया जाए, कहीं भी दूसरी तरफ है जो आवाज ना पहुंचे। अब जो पॉप सिंगर ने जो ट्वीट किया उसको देखो किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। क्या यहाँ पे कोई बात भी नहीं रख सकते इस बोर्ड में? अपने देश की जनता, अपने देश के अन्नदाता जिन्हें कहा जाता है, उन्हीं के खिलाफ ये साजिश क्यों रची जा रही है? बिल्कुल साफ है, सरकार कुछ लोगों को है जो इसके द्वारा फायदा पहुंचाना चाहती है। कौन से लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है? वो आपको भी पता है, सब है यही अडानी अंबानी, यही 2-4 पार्टी के लोग हैं जो बिल्कुल इस सरकार के पीछे हैं। इन्हें लगता है कि अगर हम लोग ये कानून वापस ले लेंगे या आपकी बात नहीं करेंगे तो हमें फंडिंग नहीं होगी, और फंडिंग नहीं होगी तो हम लोग क्या आगे का इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। यही पॉलिसी है। इस बीच में क्या रोल आता है आपके आंदोलन से? आपकी मांग सरकार से है, यहाँ पे अडानी अंबानी किस रोल पे है? मेरी बात सुनिए, कानून बनाने को कितना समय हुआ? 2020 में बने, लेकिन आप पंजाब में घूमकर देख सकते हैं, हरियाणा में घूमकर देख सकते हैं 2019 से पहले से है जो उन्होंने सैलो बना कर रखे हुए हैं। आप जाकर देखिए, घूम पे उनकी कवरेज कीजिए। इतने बड़े बड़े सैलो बना दिए, इतने बड़े बड़े जो बना रखे हैं इन्होंने, तो उनका क्या करेंगे? ये वहाँ पे स्टोर करेंगे, जो 10 रुपए की चीज है उसको स्टोर कर 100 रुपए की बेचेंगे। और ये जिन्हें लगता है मिडिल क्लास वाले लोग हैं, जिन्हें लगता है ये किसान बैठे हैं या मजदूर जो भी लोग हैं, तो इनके सबसे पहले मार इनकर बर आएगी। अब ये जो 20 रुपए 30 रुपए आटा जब चावल बेचकर खरीद कर खाते हैं ना, इन्हें 200 रुपए खरीद कर खाना पड़ेगा। ये कैसे, इसको साबित कैसे कर सकते हैं आप कि ये 200 रुपए तक पहुंच सकता है? आप देख सकते हैं अभी आप लोग। सरकार साफ साफ बोलना ये चाह रही है कि हम किसानों के फायदे के लिए कानून लाए, फिर भी किसान आंदोलन पे क्यों डटी हुई है? मेरी एक बात का आप मेरी बात सुनिए, क्या हम लोग किसान इतने बेवकूफ हैं कि हमारे फायदे की सरकार बात कर रही है और हम लोग फिर भी अपना 2 महीने से यहाँ पे सड़कों पर सो रहे हैं? हम लोग क्या बेवकूफ है? इतनी जनता है जो अब देख लो आप, करोड़ के तकरीबन पहुँचने को है, इतने लोग हैं, तो सब क्या है, सभी बेवकूफ हो गए। युवाओं में बहुत ज्यादा कुछ ऐसे माहौल नजर आ रहे हैं जो कुछ खुशी में है, अलग अलग तरीका है उनका आंदोलन करने का। कुछ ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं,
सिर्फ जितना दायरा दिया गया मेरी उसी में बात कर रहे हैं सुनिए या बाहर भैया, जाने का भी ये विचार कर क्या है खुशी का? असल में ये हमारे खून में है। ये हमारे पंजाबी को आप देखोगे मन्नू वर्ग के लोग सी गए, औरंगजेब वर्ग के लोग आ गए, तब भी हम लोग हैं जो अपनी आवाज़ रखने से पीछे नहीं हटे। और तब भी आप देखते हैं नचना गाना खुशी मनाना ये हमारे खून में है, इसके बिना हम लोग रह नहीं सकते। तो ये आप लोगों का आंदोलन चलता रहेगा? जी बिल्कुल चलता रहेगा। हमारी जो मांगे है उसने सरकार पूरी करे, उस तक हम लोग हैं पीछे नहीं हटेंगे। दाग लग गए, दाग लग जाना। सरकार का ये कहना है हम जो भी कानून अभी तक पास करते हैं, कभी मुसलमान बैठ जाते हैं, कभी किसान बैठ जाते हैं, किसी न किसी कानून से उन्हें विरोध में जरूर रहते हैं। तो इसका दूसरा पक्ष भी तो देखिए ना आप। इसका सीधा सा बात है, जो आप लोग काम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। ये भी तो पक्ष है ना, सिर्फ एक देख रहे हो कि जो आपने कर दिया वो सही है, तो दूसरे लोग सब पागल हैं जो आवाज उठा रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो वो इसका मतलब ये है, जो आप लोग कानून कर रहे हैं, चाहे वो आप लोगों ने ये सीए का किया, तो सब लोगों का अगर विरोध हो रहा है तो उनकी जो अपनी आवाज रखने का भी हक नहीं है। मुझे एक व्यक्ति बताइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे बिठा के इन्होंने कहा हो कि आइए हम आपके साथ बातें करते हैं। ये आंदोलन की ये एक प्राप्ति है। अभी तक जितने भी कानून अगेंस्ट लेकर आई, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, एक भी बात नहीं सुनी गई किसी की भी। ये कानून की अभी तक है जो 11 मीटिंग हो चुकी है, ये भी लोगों का एक प्रेशर ही है जिसके कारण सरकार तानाशाही पे टिकी हुई है। बिल्कुल साहब, ये मोदी सरकार है जो तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। हमें तो यही भी शक लगता है कि 2024 में जो इलेक्शन होने हैं ये भी सरकार नहीं कराएगी। बिल्कुल हो सकता है ये डिटेक्टरशिप लेकर जब्त कर दे यहाँ पे। 2024 का चुनाव कैसे कैंसिल हो सकता है, जो कि हमारे देश का ये सबसे मूल्य रूप है, जिससे हमें देश को एक आज़ादी के टाइम से मिला है कि हम अपने अधिकार को दे सकते हैं, हम अपने मत को चुन सकते हैं। ये बिल्कुल साफ सी बात है। वो कहते हैं ना जैसे कि बच्चे के दांत है वो पालने में दिख जाते हैं, ये वैसे ये जैसे ये कदम उठा रही है सरकार, इससे बिल्कुल साफ यही लग रहा है कि आने वाली जो नीति है सरकार की, जो नीयत है वो डेमोक्रेसी को खत्म करने की तरफ बढ़ रही है। चलिए धन्यवाद सर। जैसे कि आप देख रहे हैं, McHappy offered with our brand with SS Footwear, बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ऑल एसेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन, बिंदनगर रोड, धोती, वैडन, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। नंबर 9425177049, 9798859115। चाय हर घूंट में स्वाद, डाय सुट्टा बार, CSB बैढ़न, सिंगरौली जिले में पहली बार सारे फ्लेवर की चाय और बेस्ट सर्विस के साथ 100 से अधिक आउटलेट पूरे मध्य प्रदेश में। फैमिली और कपल्स कैफे, पता है बिंदनगर रोड, टाइगर इन होटल के सामने, बैढ़न, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 6260540078। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।